Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. Today we are reading Class 6 Moral Science, Chapter number 8 Knowledge That Saves. About the chapter. Only theoretical knowledge is not much use. Moreover, knowledge is not for show but for use in the practical life. सिर्फ theoretical यानी सैद्धांतिक या लिखित ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि नॉलेज दिखावे के लिए होता ही नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए होता है. प्रैक्टिकल यानी जिसे हम कर सकते हैं. नॉलेज शुड मेक यू हम्बल बट नॉट प्राउड. नॉलेज या ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, प्राउड नहीं. वी शैल टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम श्री रामकृष्ण, अ ग्रेट संत एंड द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरी है जो श्री रामकृष्ण से ली गई है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे. लेट्स रीड आउट दिस स्टोरी. रामशास्त्री वॉज ए ग्रेट पंडित. रामशास्त्री एक बहुत ही महान पंडित थे. ही न्यू मेनी शास्त्रास बाय हार्ट. बाय हार्ट का मतलब होता है याद करना. इन्हें बहुत सारे शास्त्र याद थे. ही कुड आर्ग्यू ब्रिलियंटली एंड कोट फ्रॉम मेमोरी. वो कहीं पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ग्यू यानी डिबेट कर सकते थे, बहस कर सकते थे. उन्हें इतने सारे कोट्स याद थे. इन एनी डिबेट ही ऑलवेज वन. और किसी भी तरह की वाद विवाद में वो हमेशा ही जीतते थे. द सिंपल विलेजर्स वुड वंडर हाउ सो स्मॉल अ हेड कुड कंटेन सो मच नॉलेज. वहाँ के सीधे साधे गांव वाले भी वंडर यानी चौंक आश्चर्य करते थे कि आखिर इतने छोटे से दिमाग में, इतने छोटे से सर के अंदर इतना सारा नॉलेज उनको कहाँ से मिला. एंड रामा शास्त्रीज प्राइड वॉज एज ह्यूज एज हिज नॉलेज. वहीं राम शास्त्री का नहीं केवल नॉलेज ही नहीं, उनका प्राइड यानी उन्हें घमंड भी उतना ही था कि वो बहुत ही ज्ञानी हैं. वन डे he wanted to attend a debate to be held in a town on the other side of the river. एक दिन उन्हें नदी के दूसरी ओर जाना था, जहां उन्हें एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना था. द विनर इन दैट डिबेट वुड गेट अ बिग रिवॉर्ड. उस डिबेट में या वाद विवाद में जो जीतता उसे बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला था. द पंडित केम टू द रिवर घाट. अब पंडित नदी के घाट पर आते हैं. ही हेल्ड अ बोटमैन एंड हैगल्ड विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. वहाँ वो एक बोटमैन, एक नाव चलाने वाले से काफ़ी उसे बुलाते हैं और हैगल करते हैं यानी मोल भाव करते हैं कि वो कितने पैसे लेगा नदी के इस पार से उस पार पहुँचाने के लिए. फाइनली द बोटमैन एग्रीड टू फेरी हिम अक्रॉस द रिवर फॉर 25 पैसे. और आखिरकार वो बोटमैन जो है वो मान जाता है कि वो उन्हें इस पार से दूसरी ओर ले जाएगा 25 पैसे में. द पंडित गॉट नियर द बोट. अब पंडित नाव के पास आए. ही वॉज ओनली पैसेंजर इन इट. उस नाव में वो अकेले पैसेंजर थे. सो टू स्पेंड द टाइम ही स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद द बोटमैन. अब समय बिताने के लिए वो बोटमैन के साथ कन्वर्स यानी बातें करने लगते हैं. He boasted about the number of shastras he had learned. बोस्टिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताना. तो वो बताने लगे कि उन्हें कितने सारे शास्त्रों का ज्ञान है. He mentioned the different scholars he had defeated in debates. और वो ये भी बताते कि उन्होंने कितने सारे स्कॉलर्स यानी बुद्धिमान लोगों को हराया है डिबेट्स में. The Pandit said, "My dear boatman, the purpose of human life is to learn as many shastras as possible." अब वो पंडित कहते हैं कि प्यारे बोटमैन, तुम्हें पता है इंसान की लाइफ का पर्पस क्या है, उसका लक्ष्य क्या होता है? शास्त्रों को जितना ज़्यादा जान सके जानना. What shastras have you studied? और फिर वो बोटमैन से पूछते हैं कि तुम्हें कौन कौन से शास्त्र का ज्ञान है. The boatman humbly said that he was illiterate. अब बोटमैन
विनम्रता के साथ कहता है कि वो तो इलिटरेट है, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है। बट एवरी डे ही प्रेड टू गॉड, लेकिन वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता है। द पंडित सेड इट वुड नॉट डू, पंडित कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ही आस्क्ड हैव यू नॉट स्टडीड द वेदास, क्या तुमने वेदों को नहीं पढ़ा है? द बोटमैन सेड दैट ही हैड नॉट इवन हर्ड द नेम, बोटमैन ने तो इसका नाम भी नहीं सुना था कभी। द पंडित डिक्लेयर्ड यू हैव वेस्टेड अ क्वार्टर ऑफ योर लाइफ, I myself have taken 10 years to master the Vedas. Tell me, have you read at least the Bhagavad Gita? पंडित उसे बताते हैं कि उसने अपनी लाइफ का क्वार्टर यानी 1/4 हिस्सा बेकार कर दिया क्योंकि उसने वेदों को नहीं पढ़ा है। और पंडित जी को खुद वेदों को पढ़कर उन्हें याद करने में पूरे 10 साल लग गए। फिर वो कहते हैं क्या तुमने भगवद गीता तो पढ़ा ही होगा कम से कम। द बोटमैन hung his head and said, Master, I know nothing about the Gita. अब बोटमैन hung यानी अपने हेड को नीचे करते हुए, नीचे झुलाते हुए कहते हैं कि सर मैंने तो गीता भी नहीं पढ़ा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। द पंडित स्माइल्ड scornfully and said, Then half your life has been wasted away. अब पंडित scornfully यानी उसका मजाक उड़ाते हुए स्माइल देते हैं और कहते हैं तब तो तुमने अपनी लाइफ का आधा हिस्सा बर्बाद कर दिया। After a few minutes, the Pandit asked him again, Have you read the Ramayana and the Mahabharata, I suppose? अब पंडित उससे आगे और भी पूछते हैं कि अच्छा कम से कम तुम्हें रामायण और महाभारत तो पढ़ा ही होगा मुझे लगता है। द बोटमैन रिमेन्ड साइलेंट, अब बोटमैन ने कोई जवाब नहीं दिया। द पंडित सेड, I can only pity you. You have wasted 3/4 of your life. Try to learn something in the quarter of your life left. The boatman looked sad. अब पंडित जी कहते हैं कि मुझे तुम पर दया आ रही है, पिटी यानी दया आना, क्योंकि तुमने अपने जीवन का 3/4 हिस्सा बर्बाद कर दिया है। खैर कोशिश करो जो लास्ट 1/4 हिस्सा बचा है उसमें तुम कुछ सीख सको, कुछ पढ़ सको। और बोटमैन ऐसा सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है। As they were talking, a storm began to blow. जब वो लोग बात कर ही रहे थे तभी एक तूफान आ जाता है। The boat started to rock violently. और वो पूरी नाव जो है इधर उधर डोलने लग जाती है। It looked that the boat would topple over and sink. ऐसा लगता है जैसे अब वो नाव पूरी तरह से topple over मतलब उल्टा हो जाना, उल्टा होकर उस नदी में डूबने ही वाला है। The boatman addressed the Pandit with joint palms. Venerable sir, I am afraid we have to abandon the boat. I hope you know swimming, sir. अब बोटमैन पंडित के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि वनरेबल मतलब आदरणीय सर, काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ उनसे कह रहा है कि मुझे लगता है, मुझे डर है कि हमें इस बोट को खाली करना पड़ेगा। अबंडन मतलब खाली करना। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको स्विमिंग तो होगी ही। कहने का मतलब है कि अब ये बोट डूबने वाला है तो उन्हें बोट को छोड़कर स्विमिंग करते हुए अपनी जान बचानी है। द पंडित वॉज टेकन अबैक। ये सुनते ही पंडित टेकन अबैक मतलब अचानक चौंक गया। No, I had no time to learn swimming. I cannot float on the water even for a minute or for a few minutes. Please save me. अब पंडित इतने चौंक जाते हैं, अचानक वो शॉक लगा उनको और वो कहते नहीं नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं है कि मैं स्विमिंग करूं। उसने कभी स्विमिंग नहीं सीखा था क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने में व्यस्त थे। तो वो कहते हैं कि मैं तो कुछ मिनट के लिए भी पानी में तैर नहीं सकता, प्लीज़ मेरी रक्षा करो। The boatman replied, I cannot save you. Only the knowledge of swimming can save you. अब बोटमैन कहता है कि मैं आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ स्विमिंग यानी तैरने का ज्ञान ही आपकी रक्षा कर सकता है। It is true that I do not know any of the holy texts. I have wasted 3/4 of my life. हाँ, ये सच है कि मुझे किसी भी पवित्र
किताबों का ज्ञान नहीं है और मैंने अपनी 3/4 ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन का 3/4 हिस्सा बर्बाद कर दिया। बट आई नो स्विमिंग एंड दैट विल सेव माई लाइफ। लेकिन मुझे तैरना आता है और यही मेरी लाइफ यानी मेरे जीवन को बचाएगा। What a pity you have not learned swimming. अब इस बार बोटमैन ही पंडित से कह रहे हैं, मुझे आप पर दया आ रही है कि आपने अब तक तैरना नहीं सीखा। You have wasted the whole of your life. आपने तो अपनी पूरे के पूरे जीवन को ही बर्बाद कर दिया। With these parting words, the illiterate boatman swam to safety. और इन्हीं शब्दों के साथ वो अनपढ़ नाव वाला जो है वो वहाँ से तैरते हुए सेफ्टी के साथ वहाँ से निकल जाता है। द लर्नेड पंडित फाउंड द बॉटम ऑफ द रिवर। और अंत में जो पंडित है, लर्नेड पंडित, जो इतने ज्ञानी पंडित थे, वो डूबकर उनको आखिर बॉटम ऑफ द रिवर यानी निचले हिस्से में वो चले जाते, यानी वो डूब जाते हैं और यही उनके जीवन का अंत हो जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी सी दैट knowledge is known not only to read or learn. नॉलेज सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए। जैसा कि बोटमैन भले ही वो इलिटरेट था, पर उसके जीवन को बचाने के लिए एज ही वॉज अ बोटमैन, उसे क्या ज़रूरी था? स्विमिंग, एंड ही न्यू इट। थैंक यू।